द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है यानी कि एनडीए गठबंधन के, अब उनकी इज्जत ना छोट भया नेता कर रहे हैं ना बड़े नेता कर रहे हैं। ये बात हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ने ऐसा जवाब दे दिया है सहयोगी दल के नेताओं को लेकर, खास करके ओम प्रकाश राजभर को लेकर, कि अब ये बात साफ हो गया है कि एनडीए गठबंधन में सहयोगी दलों के जो नेता हैं उनका अब कोई इज्जत नहीं है, सहयोगी दल का कोई इज्जत नहीं है। दरअसल आपको बताते चले कि बाराबंकी में स्थित है जो श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, उसको लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर लगातार राजनीति गलियारों से बयानबाजियां सामने आ रही हैं, सभी नेता अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, यहां तक कि विपक्ष इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहा है और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर वार भी कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में ओम प्रकाश राजभर का वो बयान आता है जो वो छात्रों के खिलाफ देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि छात्र अगर कानून के अंदर नहीं रहेगा तो पुलिस जाहिर सी बात है डंडे बरसाएगी ही, और अगर उसका भी विरोध करेगा तो ये गुंडागर्दी है छात्रों की। अब इस पर क्या था, छात्रों ने जमकर, बृजभूषण शरण सिंह ने इसी को लेकर बयान दिया, वो आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन छात्रों ने उनके इस बयान को लेकर यानी कि ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को लेकर उनके आवास का घेराव कर लेते हैं, चप्पल जूते तक फेंकते हैं, गंदी भद्दी गालियां देते हैं, यहां तक कि ओम प्रकाश राजभर के आवास के सामने उनका पुतला तक फूंक डालते हैं। इसके बाद क्या था, ओम प्रकाश राजभर के बेटे उठते हैं और वो सफाई भी दे देते हैं। लेकिन इन सब के बीच में राजनीति गलियारों में जो हलचल मची हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी मामले को लेकर बृजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं और दिग्गज नेता कहे जाते हैं, जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया ओम प्रकाश राजभर के उस बयान को लेकर जिसमें उन्होंने कहा था कि छात्र गुंडे हैं, इस पर ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, मैं हल्के नेताओं के दिए हुए बातों का जवाब नहीं देता हूं। इससे तो एक बात साफ हो गया है क्योंकि उन्होंने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि मैं हल्के नेताओं के कहे हुए बातों का जवाब देना उचित नहीं समझता हूं। ये बात इस बात का प्रतीत है कि अब एनडीए गठबंधन में सहयोगी दलों का जो इज्जत है ना बड़े नेता करते हैं ना छोटे नेता करते हैं। और जैसा कि आशीष पटेल ने अपने एक बयान में कहा था कि सड़क छाप नेता कुछ भी बोल देते हैं, उनके पीछे बड़े व्यक्ति का हाथ होता है, इसलिए वो हाईलाइटेड हो जाते हैं। तो अब यह भी माना जा रहा है कि सड़क छाप नेता भी जब जो जी में आ रहा है वो कह दे रहे हैं। अब जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर घेराव होता है, जिस तरह से उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं एबीवीपी के छात्रों के द्वारा, जिस तरह से वो छात्र प्रदर्शन करते हैं और खुद ओम प्रकाश राजभर को गुंडा करार देते हैं कि वो खुद गुंडागर्दी करके सरकार में मंत्री बन बैठे, ये सभी सवाल और ये सभी जवाब और ये सभी दृश्य देखकर एक बात तो क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी क्या ये सब कुछ खुद करवा रही है, क्योंकि राजनीति गलियारों से सुगबुगाहट ये भी आ रही है। और दूसरा सुगबुगाहट ये आ रहा है कि क्या सहयोगी दलों का जिस तरह से इज्जत एक के बाद एक करके धज्जियां उड़ाई जा रही है, मिट्टी में मिलाई जा रही है, तो क्या सहयोगी दल अखिलेश यादव की तरफ रुख करेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में सहयोगी दलों का एनडीए गठबंधन छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाना ये अखिलेश यादव के लिए बड़ा कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से राजनीति गलियारों में जो हलचल देखी जा रही है उससे एक बात क्लियर हो गया है कि सहयोगी दलों का इज्जत एनडीए गठबंधन में नहीं है। इस बात के कई ऐसे प्रूफ हैं और प्रमाण हैं। आशीष पटेल के बयान है जिसमें उन्होंने कहा केंद्रीय मंत्री के बयान को छोटा दिखाया जाता है, सड़क छाप नेताओं के बयानों को बड़ा दिखाया जाता है क्योंकि उसके पीछे एक बड़े व्यक्ति का हाथ होता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ अगर बात कही जाए, अनुप्रिया पटेल के पति ने जिस तरह से धज्जे अड़े वो तो थी, दूसरी तरफ संजय निषाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं रहना हमें गठबंधन में, बीजेपी हमसे गठबंधन तोड़ ले। उसके बाद संजय निषाद ने न सिर्फ गठबंधन को लेकर धमकी दिया, अन्य और कई मुद्दों पर उन्होंने धमकी दे डाली है। अब इसके बाद ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर घेराव, उनकी इज्जत की धज्जियों में मिलाना, ये सभी जो माहौल है ये साबित करता हुआ नजर आ रहा है कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है और इंडिया गठबंधन में ये सहयोगी दल शामिल हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि अब ये सहयोगी दल किस तरफ रुख कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।